फिर से मिलूंगा मैं तुमको वहीं, जो न मिलो तो सजा देना। कभी तुम्हें याद मेरी आए, इतनी सी बात समझ जाना। फिर से मिलूंगा मैं तुमको वहीं, राह से मेरी गुजर जाना। तुमने सारी तैयारी तो कर दी ना? हाँ हाँ सर, मैंने सारी तैयारी कर ली है और उस लड़के की इंफॉर्मेशन भी निकाली है। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब बस ताई को किसी तरह। आप परेशान मत होइए सर, वो भी ज़रूर मान जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी आपसे। बस कर भाई, ताई को जो बोलना होगा वो बोल देगी भाई से। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जी हो, दिन पे दिन तुम कुछ ज़्यादा ही समझदार होते जा रहे हो। वो क्या है ना भाई, मैं आपका ही भाई हूँ, तो थोड़े बहुत आपके जैसे गुण तो आएंगे ना मेरे अंदर। ये सही कहा ना? जी बिल्कुल, वो तो मुझे दिख ही रहा है कि जंकुक सर का असर आपके ऊपर कितना ज़्यादा पड़ रहा है। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ मुझे, उस लड़की का नाम क्या है जो वी बनकर आई थी? सर, उस लड़की का नाम शायद मुनगा युन नाम है। और भाई पता है आपको, वो लड़की आपको बचपन से चाहती है। जी हो, ये सब क्या बकवास करे जा रहा है तू? हाँ भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सब कुछ सच है। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना, समझे तुम? ठीक है भाई, जैसा आपकी मर्जी। और हाँ, आज कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तुम दोनों कान खोल के सुन लो। हाँ भाई, हमने सुन लिया। अब मैं चलता हूँ, क्योंकि ताए को तो मैं ही आपके पास भेजूंगा ना, फिर आपसे कैसे मिलेगी ताए? हाँ ठीक है, तुम जाओ और मैं भी यहाँ से चलता हूँ। तुम्हें पता है, उस वक्त में जंकुक सर का फेस देखने लायक था। वो बहुत ज्यादा जेलस हो रहे थे, उनका फेस भी लाल हो गया था। मुझे लगता है जंकुक सर तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, है ना? नहीं, जब मैंने पूछा तो फिर उन्होंने मना कर दिया। अरे ताई, वो बस झूठ बोल रहे होंगे, वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। क्या सच में जंकुक सर मुझसे प्यार करेंगे? पर मुझे तो नहीं लगता। पर ये बताओ कि तुम क्या जंकुक सर से प्यार करती हो? पता नहीं, पर जब भी मैं उन्हें किसी और के साथ देखती तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। अरे ताई, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ पर हो। तुम्हें पता है भाई कितना गुस्सा कर रहे हैं? भाई तुम्हें मिलने के लिए बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी जंकुक सर कहाँ होंगे? अपने कैबिन में? अरे नहीं ताई, अपने फोन में देखो, मैंने तुम्हें लोकेशन सेंड कर दी है, तुम्हें वहीं जाना है। पर इतनी दूर क्यों, और क्या काम होगा आखिरकार उन्हें मुझसे? अरे ताई, तुम जाओ तो सही, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अच्छा ठीक है, हारी तुम भी मेरे साथ चलोगी ना? मुझे अकेले जाने में थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ ताई, क्यों नहीं? ओह मिशीन हारी, ये भाई और ताई का आपसी मामला है, तो तुम इन दोनों के बीच में क्यों जा रही हो? हाँ क्या हुआ, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? ताई, मेरे पैरों में थोड़ा चोट लग गई है, तो मुझे लगता है कि मैं नहीं जा पाऊंगी, तो तुम अकेली चली जाओ। अरे वाह, तुम तो काफी स्मार्ट हो और साथ ही साथ खूबसूरत भी हो। वो तो मैं बचपन से हूँ, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और मेरी तरफ देखो भी मत। हाँ, वैसे भी तुम्हारी तरफ देख ही कौन रहा है, क्योंकि मैं इतना खूबसूरत हूँ कि मुझे तुम जैसे लड़के को देखने की जरूरत है ही नहीं। ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और ताई कंपनी से बाहर निकल जाती है और जीहोप के बताए लोकेशन पर पहुँच जाती है। कहीं जंकुक सर मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाले? नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है? ओह, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तो तुम्हें पता है ना, तो तुम जाओ यहाँ से। देखो, मुझे तुमसे कोई लड़ाई नहीं करनी है, मुझे बस इतना कहना था कि जंकुक बिल्कुल सही कह रहा था, वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। हाँ, यही कि जंकुक तुमसे बहुत प्यार करता है। मैंने झूठ बोला था कि मैं वी हूँ। क्या इसका मतलब तुम वी नहीं हो ना? हाँ, मैं वी नहीं हूँ। पर जंकुक सर कहाँ है? इतनी देर हो गई है और पता नहीं ताई कहाँ रह गई है। मैं कब से यहाँ पर उसका वेट कर रहा हूँ। जंकुक सर ने तो मुझे यहीं बुलाया था, फिर कहाँ चले गए? ओह ताई, तुम कब आओगी? मुझे अपनी दिल की बात तुम्हें बतानी है।
अरे वो रे उस कोने में, मेरी नजर तो वहां पे गई नहीं। तुम यहीं रुको, मैं सर से मिलकर आती हूँ। पता नहीं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पता नहीं मैं सब कुछ कैसे कह पाऊंगा उससे। जंकुक सर। नहीं, ये कुकी मामा। ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ बहुत अच्छे से तबाह हुआ है, क्यों है ना मुनकायुन? ये ये तुमने क्या किया? जो करना चाहिए था। तुमने तुमने जंकुक की मैंने जान ली। और तुमने तो कहा था कि तुम ताई को लेके यहाँ से चले जाओगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ताई को अपने साथ लेके जाऊंगा। तुमने जंकुक को क्यों मारा? क्योंकि वो मेरे रास्ते का कांटा था। उसका मरना बहुत जरूरी था, ना तो ताई मेरी कैसे होती। ताई पर सिर्फ मेरा अधिकार है। गुड बाय। मुझे जंकुक को बचाना होगा। मैं उसे ताई को लेके नहीं जाने दे सकती। जंकुक, मैं इसे कैसे लेके जाऊं? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी जंकुक। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जंकुक, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। तुम नहीं, मेरी भी। तुम भी नहीं हो ताई। क्या जंकुक, क्या कहना चाहते हो? मुझे माफ कर दो जंकुक। ये सब मैंने उस आदमी के बहकावे में आके किया। मॉम, मॉम, वो जंकुक का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मॉम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जल्दी चलिए। पर ये सब कुछ हुआ कैसे? मॉम, ये सब कुछ बताने का टाइम नहीं है मेरे पास। प्लीज प्लीज आप चलिए मेरे साथ। मेरे जंकुक को कुछ नहीं होगा। मुझे पता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम सोते हुए भी इतनी खूबसूरत लगती हो, जितना कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने देखा, मेरी ताई अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आती है। उस जंकुक को छोड़ के मेरी ताई अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आती है। कितनी अच्छी बात है, नहीं है? अब देखना, मैं ताई को अपने से दूर कभी नहीं होने दूंगा। आखिर तुम अब मेरी जो हो। पेशेंट का बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अब इन्हें गॉड ही बचा सकते हैं। कभी मेरी चिंता भी कर लिया करो। अगर आपके साथ ऐसा होगा तो मैं आपकी भी चिंता करूंगी। ताई, बस भी करो। मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी कर सकता हूँ। मुझे कुकी के पास जाना है। देखो ताई, तुम किसी कुकी को नहीं जानती, समझी? वो क्या है ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तुम किसी भी कुकी को नहीं जानती। कुकी, मुझे कुकी के पास जाना है। इस डॉक्टर की तो उसने कहा था ताई बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, ताई, मैं अभी आया। तुम जब तक आराम करो।
तुम मुझे बताओगे कि मेरी ताई को हुआ क्या है? जब से उसे होश आया है, कुकी के अलावा उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। देखिए मिस्टर, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। वो आप उसी कुकी से मिलवा दीजिए। कुकी नाम का कोई पर्सन एग्जिस्ट भी करना चाहिए, समझी? मैं अपनी ताई को बहुत बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। उनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसे में आप उन्हें कहीं भी बाहर लेकर नहीं जा सकते। तुमसे सीखना पड़ेगा कि मैं अपनी ताई को कहाँ लेकर जाऊंगा। हाँ देखिए, मैं तो आपके भले के लिए बोल रही थी। एज ए विश, आप जो करना चाहते हैं। मैं अपनी ताई को बहुत अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। और अदर साइड हम जंकुक को देखते हैं। हाँ, जंकुक, जंकुक तुम्हें होश आ गया? भाभी, आप यहाँ? ताई कहाँ है? मैं सभी को बुलाकर लेकर आती हूँ। एक मिनट भाभी, रुको। ताई, जंकुक, वो ताई। जिमिन भाभी, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती है? मुझे जंकुक से कुछ बात करनी है। तुम्हें जंकुक से क्या बात करनी है? अब भाभी, मैं आपके सामने नहीं बता सकती, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ यहाँ से। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। जंकुक, वो तुम्हारी ताई। क्या हुआ है मेरी ताई को? वो ठीक तो है ना? हाँ जंकुक, वो ताई क्यों तुम्हारी ताई को अपने साथ लेके चला गया, और अगर तुमने देर कर दी तो वो हमेशा हमेशा के लिए। क्या ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी ताई को मुझसे अलग कोई नहीं कर सकता। जंकुक, तुम मेरे साथ चलो। मुझे पता है कि इस वक्त वो कहाँ पर है। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, पर अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय, मेरे बेटे को होश आ गया। हाँ? Oh, no! जिमिन, कहाँ है मेरा जंकुक? हाँ माम, वो यही तो था। आखिर कहाँ चला गया वो नालायक? होश आते ही कहाँ गायब हो गया? मुझे इसलिए इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। माम, मुझे पता है कि भाई कहाँ गए हैं। भाई अपनी वी के पास गए हैं। एक तो पता नहीं ताई कहाँ चली गई है, ऊपर से तू ऐसे मजाक क्यों कर रहा है? माम, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, सच में। ताई ही वी है, ये भाई को बहुत पहले ही पता चल गया था। जी हो, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ भाभी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आप लोगों को मेरी बात का भरोसा नहीं है तो यूनिवर्सिटी से पूछ लो। हाँ जेहुप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस दिन जब जंकुक सर ने मुझे बुलाया था तो। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया, और जल्दी आओ इधर। और ये देखो, इस लड़की की मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। सर ये तो ताई है, आपको ताई की इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे ये पता करना है कि ताई अपने घर से भागकर क्यों आई। ऐसी कौन सी मजबूरी थी उसकी जो उसे यहाँ आना पड़ा? जल्दी पता करके बताओ। उस दिन जब सर ताई को छोड़ने उसके घर गए थे, उसी वक्त मैंने उनको फोन किया था। और जेके, तू क्यों इतना सोच रहा उस लड़की के बारे में? वो है निहायती बदतमीज। तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। उस लड़की को तो मैं बाद में बताऊंगा। मुझे उस लड़की के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। युनवो का फोन। हेलो, हाँ युनवो, ठीक है मैं अभी आता हूँ। ताई की बचपन से अभी तक की सारी इंफॉर्मेशन है, पर मुझे तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं लग रही। सर ये उसकी बचपन की फोटो। ताई जब 4 साल की थी, और इससे कम उम्र की फोटो मुझे नहीं मिली। एक बोगम नाम का लड़का भी है जो ताई से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो ताई से बचपन से प्यार करता है, पर ताई उससे शादी नहीं करना चाहती। अच्छा देखो तो। वी, ये वो, क्या ये सच में ताई की फोटो है? क्या सच में ताई मेरी वी है? सर हाँ, ये ताई की फोटो है, और ये वी कौन है मुझे नहीं पता। पर हाँ, मुझे इतना पता है कि शायद मिसेस किम ने इसे गोद लिया है। ये मेरी वी ही है, और मैं अपनी वी की शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। और हाँ, मेरी भी मुझे कैसे भूल सकती है? सर मुझे लगता है कि हमें एक बार और जाके वहाँ पे पता करना चाहिए कि आखिरकार ताई के साथ हुआ क्या था। और फिर उसी दिन भाई और युनवो मिसेस किम जीसू के फैमिली डॉक्टर के पास गए। क्या? और तुम लोगों ने हमें ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? मॉम, वो क्या है ना, भाई ने मना करा था। जी हो, पहले मुझे ये बताओ
कि जंगकुक मिसेस किम के फैमिली डॉक्टर के पास क्या करने गया था। वो डैड ताई के बारे में पूछने के लिए, और भाई को पता चला कि ताई की मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर उसे कुछ भी याद दिलाने की कोशिश करी तो इससे 90% चांसेस है कि ताई को हम हमेशा के लिए खो सकते हैं। अब मुझे पता चला है कि जंगकुक मिस्टर शाओ से इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रहा था कि वो ताई से शादी करना चाहता है। क्योंकि भाई वी से प्यार करते हैं और भाई वी को इतनी आसानी से किसी और को कैसे सौंप सकते हैं। वो सब तो ठीक है, मैं तो उसका बड़ा भाई हूँ ना, तो उसे मुझे बताना चाहिए था। अरे युंगी भाई, अब माफ़ भी कर दीजिए, मैं इतनी आसानी से उसे माफ़ नहीं करने वाला। उसे मुझे बताना चाहिए था। आने दो, फिर दिखाता हूँ कि बड़ा भाई क्या चीज़ है। अगर ताई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ठीक है, तुम मुझे कभी माफ़ मत करना, पर उस राक्षस से पहले ताई को बचा लो। वो तो मैं बचा ही लूँगा, पर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ताई को हाथ लगाने की। जिन हाथों से उसने मेरी ताई को हाथ लगाया, उसे मैं तोड़ दूँगा, उसे जीने लायक नहीं छोड़ूँगा। स्वामी, ये पार्ट अब यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो ढेर सारा कमेंट कर देना और मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। और ये स्टोरी जो है वो जल्दी एंड हो जाएगी, तो इस स्टोरी को ढेर सारा प्यार देना आर्मीज, ओके। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो सारंगे आर्मी।